ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा क्या वलीद सबके सामने मनाहिल को प्रपोज करने वाला है और क्या ज़ारा हनान और इसकी मां की सारी चाल समझ जाएगी। वलीद आखिरकार अपने दिल की बात समझ जाता है। इसे पता चल जाता है कि मेरा दिल जो बार बार मनाहिल को याद कर रहा है, मनाहिल की तरफ खिंचता चला जा रहा है, मनाहिल से मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस पर वो फैसला कर लेता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपनी माँ को सारी हकीकत बतानी है। मनाहिल के साथ अब दूरी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मनाहिल को हासिल करना ही होगा। वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि नरगिस के कमरे में माजदा, जैन और मनाहिल सब बैठे होते हैं। तो वलीद सोचता है कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिल सकता। वलीद अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि अम्मी, मैंने सोच लिया है, मुझे शादी सबा से नहीं मनाहिल से करनी है। और मनाहिल के करीब आते हुए कहता है कि मनाहिल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ख़ुद को और किसी और को मैं धोखे में नहीं रख सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और तुम कब तक अपने दिल की बात दिल में दबाए रखोगी? जिस पर मनाहिल नरगिस की तरफ देखने लगती है। नरगिस कहती है, वलीद ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो वलीद कहता है कि अम्मी, ये बात मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। मैं सबा को पसंद नहीं करता, मैं इसके साथ खुश नहीं रह पाऊँगा। अपनी माँ के पास आते हुए कहता है कि अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। मनाहिल को पसंद करता हूँ और इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जिस पर नरगिस कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी रजामंदी में, तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। जिस पर माजदा कहती है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। ये क्या तरीका हुआ भला? तुम्हारी शादी की डेट इतनी पास आ गई है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब तुम्हें सबा से नहीं मनाहिल से शादी करनी है। तो बेटा ये नहीं हो सकता, मनाहिल की शादी तुमसे नहीं होगी, क्योंकि मैं मनाहिल के लिए कुछ और सोच रखा है। तो नरगिस कहती है, माजदा ये क्या बात कर रही हो? अगर बच्चे खुश हैं, बच्चे यही चाहते हैं, तो इनकी खुशी में हमें खुश हो जाना चाहिए। हमारी औलाद से बढ़कर तो कुछ नहीं है, अपनी औलाद से बढ़कर लोगों की बातें तो नहीं है। जिस पर माजदा कहती है, लेकिन कुछ भी हो, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस पर मनाहिल बहुत बर्दाश्त करने के बाद बोल उठती है और कहती है कि आप इसको इस रिश्ते से एतराज़ होगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया, आपके बेटे ने किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसा फैसला आपने मेरे लिए पहले किया था ना, वैसा ही फैसला आप मेरे लिए दोबारा करेंगी, तो मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार खुद रखती हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, इसलिए मैं शादी से इनकार नहीं करूँगी। मैं वलीद से शादी कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी इतनी फ़िक्र होती ना, अगर आप मुझे अपनी भतीजी, अपनी बेटी समझती दिल से, तो अपने बेटे को वहीं रोक लेती जब वो मुझे तलाक दे रहा था। तब तो आप खामोश तमाशाई बनी खड़ी रहीं, लेकिन अब नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगी। ये मेरा फ़ैसला है कि मैं वलीद से शादी करने वाली हूँ। माजदा जैन से कहती है, बहुत बेइज्जती हो गई जैन, चलो अब घर चलें। माजदा उठकर अपने घर चली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नरगिस मनाहिल को अपने पास बिठाती है और कहती है कि बहुत अच्छा किया मनाहिल, तुमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। तुम कब तक जुल्म सितम सहती रहोगी? वलीद, तुमने भी बहुत अच्छा फैसला किया, मनाहिल को अपना जीवन साथी चुनकर। मनाहिल जैसा जीवन साथी तो किस्मत वालों को मिलता है। मनाहिल कहती है, उन्हें तो सिर्फ मेरे घर में, मेरी जायदाद में इंटरेस्ट है, मुझसे उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ उस घर में काम वाली बनकर रह गई हूँ, उनके लिए कमा कर लाती हूँ, घर के काम करती हूँ, बस इसलिए वो ये नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए और मैं वहाँ से चली जाऊँ। तो वलीद कहता है, तुम्हें कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आने वाला कल इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, तुम्हें हर वो खुशी मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। जिस पर नरगिस मनाहिल का हाथ थामते हुए कहती है, बिल्कुल मनाहिल, ऐसा ही होगा। तो मनाहिल कहती है कि अभी तो घर जाकर मुझे बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत से ताने सुनने पड़ेंगे। जैन को निम्रा खाना सर्व कर रही होती है। ज़ारा और हनान ये देख रहे होते हैं। हनान और ज़ारा अपने कमरे में आते हैं और हनान ज़ारा से कहता है कि ज़ारा देखो, अगर निम्रा जैन की ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। ज़ारा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? हनान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हमें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा, हमें इस घर से जाने की फ़िक्र नहीं होगी। ये जो तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ रोज़ मुझ पर शक करते हैं ना, सब ख़त्म हो जाएगा। ज़ारा पहले ही तो शैतानी दिमागी है, वो समझ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सारी गेम, सारी चाल समझ चुकी हूँ। तुम मेरी माँ और तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर ये प्लानिंग की है कि निम्मो को यहाँ छोड़ोगे ताकि जैन भाई के करीब हो सके और हमारा दिल जीत सके। ये सब तुम्हारी प्लानिंग है ना? हनान ज़ारा को अपने करीब लाते हुए कहता है कि मेरी जान, ये मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब देखो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई हमें कितना जलील करते हैं, इस घर से निकल जाओ। अगर मेरी बहन इस घर में होगी तो वो घर भी तुम्हारा और ये घर भी तुम्हारा। ज़ारा ज़रा सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ज़ारा और माजदा बाहर बैठे होते हैं कि इतनी देर में मनाहिल वहाँ आ जाती है और माजदा कहती है कि आ गई हो वापस, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर हमें
ذلیل اور رسوا کر کے تمہیں کیا ملا یہ بات تم گھر آ کر بھی کر سکتی تھی۔ تم نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری بڑی ہوں، تمہاری پھپھو ہوں، تمہارے باپ کی بہن ہوں، لیکن تم پر تو عشق کا بھوت سوار ہے۔ تم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سب کے سامنے ہاں کر دی۔ اس طرح کون کرتا ہے؟ ایک بار مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، مجھ سے رائے لے لی ہوتی، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اگر تم خوش تھی تو میں نے تمہاری خوشی کے لیے وہاں ہاں کر دیتی۔ جس طرح تم نے آج ہماری وہاں پر بےزتی کی ہے نا مناہل، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جس پر مناہل بولتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ساری زندگی آپ نے مجھ پر حق جتایا، اپنی منمانیاں کی، آپ کی ہر بات خاموشی سے میں سنتی رہی۔ اب میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے ساتھ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں؟ آپ چاہ کر بھی ان غلطیوں کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ میں کبھی کسی چیز کا آپ سے حساب نہیں مانگا، جائیداد، زیور، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے صرف مانگا تو ایک آپ سے شفقت اور محبت والے 2 بول جو آپ مجھے کبھی نہیں دے سکیں۔ یہ سب گھر والے مجھ پر صرف طنز کے تیر چلانا جانتے ہیں۔ یہ میری زندگی ہے، میں اپنی خوشی کے لیے اپنا کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود کر سکوں؟ مجھے کس سے شادی کرنی ہے اور میں ساری زندگی کیا آپ کے رحم و کرم پر گزار دوں گی؟ جس زین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مناہل میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم ولید سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جس پر زارا بول کر کہتی ہے، لو آ گیا تمہارا حمایتی جو کل تک تم سے خود شادی کرنے کے لیے تیار تھا، آج تمہاری شادی کروانے چلا ہے۔ جس پر زین کہتا ہے، اپنا منہ بند کر لو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ مناہل کے پاس آتا ہے اور مناہل کو کہتا ہے کہ مناہل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ تم کب تک ہماری باتیں، ہمارے تانے سنتی رہو گی؟ تمہیں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا پورا حق ہے، اور رہی بات اس گھر کی اور اس جائیداد کی، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے تم سے لیا ہے میں سب کچھ واپس کر دوں گا۔ اس پر مناہل کہتی ہے، چاہتے ہیں آپ رہیں، اس بات سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کو میری خوشی کا تو خیال ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے سے میں چاہتی کیا ہوں؟ تھوڑی محبت، تھوڑی توجہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو زین کہتا ہے کہ امی کو میں راضی کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو، اپنے کمرے میں جاؤ، وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم شادی کی تیاری شروع کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا ولید مناہل کی شادی ہو پائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔